हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोग के सामने एक और माइक्रोवेव की रेसिपी। और आज हम अपने माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं आटा पाव। और आप लोग के साथ बहुत से टिप्स शेयर करूँगी जिससे जो पाव बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दूध ले लेना है। मैंने यहाँ 1.5 कप दूध लिया है और उसमें हम डालेंगे अब शक्कर। तो यहाँ मैं 1.5 चम्मच पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम इस शक्कर को अच्छी तरह से दूध में मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के ईस्ट। तो ये लिए है हमने ड्राई ईस्ट और इसको हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद इसे हमें आधा घंटे के लिए रख देना है जिससे कि जो हमारी ईस्ट है अच्छी तरह से एक्टिव हो जाएगी। आधे घंटे के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा। जितना आप गेहूं का आटा लेंगे उतना ही मैदा लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक और अब इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। उसके बाद जो ईस्ट वाला दूध है उससे ही हम इसको आटे को गूँथेंगे। पहले हमें ईस्ट वाला दूध डाल देना है, फिर हमको थोड़ा थोड़ा करके और मिल्क डाल के इसका आटा गूँथना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा और मैदा दोनों लिया है। इससे जो हमारे पाव होते हैं सॉफ्ट बनते हैं। क्योंकि यदि हम सिर्फ गेहूं के आटे से पाव बनाते हैं तो वो पाव जैसे दिखते तो हैं लेकिन उनका जो टेस्ट होता है इतना अच्छा नहीं आता। और यदि आप गेहूं का जितनी क्वांटिटी में आप गेहूं का आटा डालते हैं उसी क्वांटिटी में आप मैदा भी डालते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। फिर हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमने इसे गेहूँ के आटे में का इस्तेमाल करके भी इसे बनाया है। तो आप जब भी इस तरह से आटा पाव बनाएं तो जितनी क्वांटिटी में आप मैदा लेंगे उसी क्वांटिटी में आप आटा लीजिए। तो इससे जो आपके पाव बनेंगे टेस्टी भी बनेंगे, साथ में अच्छी तरह से सॉफ्ट भी बनेंगे। बहुत से लोग सिर्फ आटे से ही बना लेते हैं पर वो दिखने में पाव जैसे देखते हैं लेकिन जब उनको खाते हैं ना फिर उसका जो टेस्ट होता है इतना अच्छा नहीं आता है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी बनाइएगा जितना आप आटा लेंगे उतना मैदा भी लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है और अब हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह से मसाज देना है जिससे कि जो हमारा आटा है वो चिकना हो जाएगा। इसमें जो भी ग्लूटेन वगैरह है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही स्टेप को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। हमें इस आटे को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँथना है। इसीलिए मैंने इसे प्लेटफॉर्म पे ले लिया है जिससे कि मैं पूरी ताकत से इस आटे को गूँथ सकें। तो इस आटे में आप देखिए आटा डला हुआ है गेहूं का आटा, इसलिए इतने हाथ में चिपक नहीं रहा है। जब हम सिर्फ मैदे से पाव बनाते हैं तो वो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, लेकिन जो हमने इसमें गेहूँ का आटा डाला है इसलिए ये हमारे हाथों में इतना चिपक नहीं रहा है और अच्छी तरह से गूँथ रहा है। इसे हमें 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से गूँथेंगे तो जो हमारा आटा है एकदम चिकना हो जाएगा, तभी हम इसको और रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। लेकिन इस तरह से आपको 10 से 15 मिनट के लिए पूरी ताकत से जो आपके आटे को इस तरह से गूँथना है। ये देखिए 10 से 15 मिनट करीब हो चुके हैं और हमारा जो आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, एकदम चिकना हो गया है। अब हम इसको इस तरह से फैला देंगे जैसे कि रोटी जैसे पिज्ज़ा का हम डो फैलाते हैं ना, वैसे इस तरह से इसको फैला देंगे। और अब इसमें हम लगाएंगे बटर। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच करीब बटर लगा रही हूँ। यदि आपको ऑयल लगाना है, बटर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं 1.5 चम्मच करीब। मैंने बटर लिया है, इससे जो उसका टेस्ट होता है अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटर लिया है। वो भी थोड़ा सा पिघला हुआ बटर लिया है, फ्रिज का बटर नहीं है। अब इस बटर को हम इस तरह से अच्छी तरह से आटे में मिला देंगे इस तरह से, और पूरे आटे को इस तरह से फिर से 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँथेंगे जिससे कि जो हमारा बटर है पूरी तरह से आटे में मिल जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमें किसके बड़ा सा एक गोला तैयार कर लेंगे, जैसे कोई बड़ी सी बॉल होती है ना, वैसी हमें इसकी बॉल तैयार कर लेना है। एकदम चिकनी बॉल तैयार करना है, बिल्कुल भी मतलब कहीं से क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और अब हम इसमें ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा बटर। आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बटर लगाने के बाद इसमें को मैं अच्छा चिकना करती हूँ और एक अच्छी सी बड़ी सी बॉल बना लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ, इसी तरह से आपको करना है। और ये देखिए ये हो गई है बॉल, जैसे शेप में आ गई, तैयार हो गई है ये। और पीछे से थोड़ा सा पिंच कर देते हैं जिससे कहीं से भी इसमें से एयर नहीं निकलेगी। और अब मैं एक जिसमें हमने ईस्ट फैलाया था उसी बर्तन को ले लेते हैं और उसमें ये आटे को रख देते हैं और इसको हम ढक के रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, जिससे कि जो हमारा आटा है अच्छी तरह से फूल जाएगा। गर्मी के सीज़न में ये 2 घंटे में फूल जाता है, पर विंटर में से 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी लगा देती हूँ और इसको अब हम ढक देंगे 2 घंटे के लिए, जिससे कि जो हमारा है आटा है अच्छी तरह से फूल जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसको पाव बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए 2 घंटे हो चुके थे और आप देख सकते हैं आटा कितना फूल चुका है, ऊपर तक आ चुका है। अब हम इस आटे को प्लेटफॉर्म पे ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा पिंच कर देंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी थोड़ी एयर बनी हुई है उसको हमें निकालना है, उसके बाद ही हम इसके पाव बनाएंगे। तो अब ये देख सकते हैं आटा कितना जालीदार हो चुका है। इस तरह से आपका जो आटा है जब जालीदार होता है तभी जो हमारे पाव होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और फ्लपी बनते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से पिंच कर दूँगी, जिससे कि हाँ इसमें जो भी एयर है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको भी जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस तरह से कर लीजिएगा। और थोड़ा सा अब हम इसको गूँथ लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया है तैयार। अब इस आटे को मैं रख देती हूँ थोड़ा साइड में, और उसके बाद दिखा देती हूँ कि किसमें मैं आज ये पाव बनाऊँगी। तो ये मेरे पास बड़ा सा केक टिन है, इसमें मैं पाव बनाऊँगी। नीचे मैं सबसे पहले लगा देती हूँ ऑयल। मुझे इसका जो शेप रखना है वो फ्लावर शेप जैसा आता है ना, वैसा रखना है, इसलिए मैंने इतना बड़ा पेन लिया है। केक का टिन है ये मेरा, तो इसमें मैं पाव बनाऊँगी। आपके पास जो भी टिन है आप उसमें बना सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं आटा और उसके बनाएंगे पाव। तो मैं ये देखिए आटा ले लिया है और अब हम इसको एक गोला करेंगे और अब इसके हम पीसेस काट लेंगे कि हमें इसके कितने पाव बनाने हैं। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से डिपेंड रख सकते हैं कि आपको कितने छोटे पाव बनाना है, कितने बड़े पाव बनाना है। अगर बर्गर बना रहे हैं तो आप बड़े रख सकते हैं, यदि आपको मिनी वाले पाव बनाने हैं तो छोटे रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कर लिया। मैं पिज्ज़ा कटर लूँगी और इसके सारे पीसेस काटूँगी इस तरह से। अगर आपको पिज्ज़ा कटर नहीं है तो आप लोई, जैसे रोटी की लोई काटते हैं, आप उस तरह से भी काट सकते हैं। मेरे पास इस तरह से पिज्ज़ा कटर है तो मैं इस तरह से काटती हूँ। तो जो हमारे पाव बनेंगे थोड़े इक्वल साइज़ के बनते हैं। इस तरह से मैं काट लेती हूँ, थोड़े जो पाव हमारे इक्वल शेप के बन जाते हैं। और बस अब हम कुछ नहीं करना है, हमें इन पाव को अच्छी तरह से गोल गोल कर देना है। और बस इनको इतना ध्यान रखिएगा कि आपको इसे चिकना ज़रूर करना है, कहीं से भी क्रैक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि जहाँ से भी ये क्रैक्स रहेंगे ना तो फिर वो जो पाव होते हैं वो इतने अच्छी तरह से फूलते नहीं हैं। तो उसे आपको चिकना ज़रूर कर लेना है, भला ही आपको 1-2 मिनट का टाइम लग जाए। आपको इस तरह से हाथों को इसको घुमाते घुमाते आपको एकदम इसे चिकना कर देना है, तभी इसके जो हमारे पाव होते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से फूलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको चिकना कर देना है इस तरह से। और अब हम इसे रख लेते हैं हमारे टिन में। और इसी तरह से जो बाकी पाव हैं इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो जब तक मैं पाव बनाती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। और कुछ भी माइक्रोवेव से संबंधित यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज है ज्योति फूड एंड ब्लॉग, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी। तो आप वहाँ पर मेरे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। साथ में यदि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो ज्योति फूड एंड ब्लॉग के नाम पे ही मेरा इंस्टा है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर भी मुझे कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पाव हैं इस तरह से बनके तैयार हो चुके हैं, सारे पाव बना लिए हैं। अब हम इसमें लगा देते हैं मिल्क, जिससे कि जो हमारे पाव के ऊपर की पपड़ी सूखेगी नहीं, क्योंकि अभी हमें इन्हें पाव को आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि एक बार अच्छी तरह से फूलेंगे। तो इसलिए मैं इसमें ऊपर से मिल्क लगा रही हूँ, जिससे कि ऊपर से एक प्रकार से पपड़ी नहीं बनेगी, नहीं तो ऊपर पपड़ी बन जाएगी। तो पहले हम पूरे में अच्छी तरह से मिल्क लगा देंगे, उसके बाद इसे हम ढक के रख देंगे आधा घंटे के लिए, जिससे कि जो हमारे पाव हैं अच्छी तरह से फूल जाएंगे। उसके बाद ही हम इन्हें बेक करने के लिए चढ़ाएंगे। तो अब इसे एक कपड़े की सहायता से हम इस तरह से ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। फ्रेंड्स आधे घंटे हो चुके थे और अब हम आ गए हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो यहाँ पर लिया है मैंने लोअर रैक दे देते हैं, और ये मेरा LG का चारकोल माइक्रोवेव है। अब हम यहाँ पर माइक्रोवेव का मोड सेट करेंगे। तो यहाँ सेट कर लेते हैं हम कन्वेक्शन मोड। ये देख कन्वेक्शन मोड आ गया। स्टार्ट की बटन को प्रेस किया, डिग्री सेट करते हैं 200 डिग्री। स्टार्ट की बटन को हमें 2 बार टैप करना है, जिससे जो माइक्रोवेव है प्रीहीट होने लगता है। तो जब तक हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होता है हम अपने पाव को देख लेते हैं कि वो आधे घंटे के बाद किस तरह से फूले हुए हैं। तो चलिए हम पाव को देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे पाव, हम देख लेते हैं। ये देखिए आधे घंटे में हमारे पाव कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं, सारे एक दूसरे से टच हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्लावर का एक प्रकार से शेप आ चुका है। यदि आपके पाव आधा घंटे में इस तरह से ना फूलें तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए और आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब वो अच्छी तरह से फूल जाएँ तभी आप इन्हें बेक करने के लिए चढ़ाइएगा। और मैं फिर से इसमें मिल्क लगा रही हूँ, जिससे कि जब हम इन्हें बेक करेंगे तो ऊपर से एक बहुत ही अच्छा सा सुनहरा सा कलर आता है। आप चाहें तो इसमें एग भी लगा सकते हैं,
मैं यहाँ पर लेकिन मिल्क लगा रही हूँ। जब ये बेक होंगे तो मिल्क जब इसमें ऊपर की सतह को बहुत ही अच्छा सा कलर दे देता है। तो सारे पाव में हमें अच्छी तरह से मिल्क लगा देना है। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से मिल्क वॉश हो चुका है और माइक्रोवेव भी हमारा देखिए प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इसे रख देते हैं माइक्रोवेव में बेक करने के लिए। तो चलिए रखते हैं इसे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इन्हें कितनी देर के लिए बेक करना है। तो ये हमने रख दिए पाव और अब हम कर लेते हैं इसका टाइम सेट। तो यहाँ पर जो माइक्रोवेव है एलजी के माइक्रोवेव में जो बीच वाली बटन होती है उसी से सब कुछ सेट होता है। तो यहाँ पर मैं टाइम सेट करती हूँ इसी बीच वाली बटन से। तो इसका जो टाइम सेट करेंगे हम सेट करेंगे 20 मिनट्स का। ये देखिए स्टार्ट की बटन को प्रेस किया, 20 मिनट्स में जो हमारे पाव हैं अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से 20 मिनट्स में तैयार हो जाते हैं पाव। और यदि लेकिन आपके कभी कभी होता है किसी के माइक्रोवेव में कम टेम्परेचर होता है या उनका माइक्रोवेव इतना हीट नहीं होता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। तो जब भी मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगी किस तरह से जो पाव का कलर होना चाहिए वैसा आना चाहिए। यदि वो कलर ना आए तो आप थोड़ा सा टाइम को और बढ़ा सकते हैं। पर जो आज हम पाव बनाएंगे वो जो 20 मिनट्स में हो चुके थे। तो आप ये देख सकते हैं माइक्रोवेव की स्क्रीन की तरफ टाइम पूरा हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि जो हमारे पाव हैं वो किस तरह से बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पर मैंने स्टॉप किया है और ये देखिए हमारे जो पाव हैं बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत गर्म है अभी और आप इनका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा और प्यारा आया है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। और ये देखिए अब हम इनको निकाल लेंगे और अभी जो गरम गरम पाव है ना इसमें हमें लगा देना है मेल्टेड बटर। मेल्ट बटर लगाने से क्या होता है इनका जो कलर है बहुत ही अच्छा और हो जाता है। इनमें एक प्रकार से चमक आ जाती है। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं और चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर मेल्टेड बटर लगाया है और पूरे में इस तरह से बटर लगा दिया है। अब एक गीला कपड़ा लूँगी मैं, गीला एकदम थोड़ा सा गीला करके कपड़े लेंगे हम और इसको ढक के रख देंगे जिससे कि इसके अभी गर्म है ना तो इसके जो भाप से हमारे पाव हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ढक के हमें इसे 10 से 15 मिनट के छोड़ देना है। उसके बाद ही हम इन पाव को निकालेंगे। अभी जब हम गरम गरम पाव को निकालते हैं ना तो वो कड़े भी रहते हैं, साथ में टूटने का डर भी रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे पाव भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो पाव हैं वो किस तरह से बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से साइड से हम पहले इस तरह से कर लेंगे क्योंकि जो पाव का आटा होता है वो उस पैन में चिपक जाता है। तो नाइफ़ की सहायता से इस तरह से हम साइड से इस तरह से निकालते जाएंगे जिससे कि जो भी चिपका होगा पाव का आटा वो पैन में वो छूट जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो पाव हैं वो निकल आएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये रहे हमारे आटा पाव बिल्कुल बन के तैयार हैं। मैं आपको एक कट करके भी दिखाऊंगी कि जो हमारे आटा पाव हैं कैसे तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ में हमने इसमें आटे का इस्तेमाल किया है तो ये हेल्दी भी हो जाते हैं। तो ये आज की रेसिपी कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कुछ भी यदि क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरे रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को पूरे जो भी क्वेश्चन करें उनका रिप्लाई कर सकूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।